नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सारे शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। जो अभी तक हमने क्वेश्चंस किए थे वो हमने क्या किए थे, एक सिंगल इक्वेशन ले रहे थे एंड वी वर सॉल्विंग इट। बट आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें हमारे पास दो इक्वेशंस रहेंगे और दोनों इक्वेशंस हमारी क्या रहेंगी, लीनियर इक्वेशंस रहेंगी। तो अगर दोनों को हमने एक साथ सोल्व करना है साइमल्टेनियसली, एक साथ, हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। और इसमें यू कैन सी हियर वी आर हैविंग थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई एंड टी। एक्स वाई एंड टी, यहाँ पे एक्स एंड वाई क्या है, आपके डिपेंडेंट वेरिएबल है और टी क्या है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब यहाँ पे साथ में आपको क्या दी है, यहाँ पे कंडीशंस दी हुई है कि अगर हमारे पास t की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो x और y भी क्या है, जीरो है। अगर हमारे पास इस तरह से, अगर हमारे पास कोई भी इनिशियल वैल्यूज हैं, तो इन इनिशियल वैल्यूज का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास कॉन्स्टेंट वैल्यूज होती हैं हमारे, जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो हमारे पास सिर्फ एक कॉन्स्टेंट रहेगा, तो उस कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होगी, that we are going to find with the initial values। तो अगर ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, देन हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट साइमल्टेनियसली, एक साथ हम कैसे, मीन्स अगर dx बाई dt, अगर हम, क्योंकि अब सिर्फ एक इक्वेशन साइमल्टेनियस, और या फिर मैं ये बोल रही हूँ कि एक साथ करने का मतलब क्या है, कि अब यू कैन सी इन बोथ इक्वेशन एक्स और वाई और टी कंबाइंड है। तो अगर हमारा विद रिस्पेक्ट टू टी हमारे पास इक्वेशन होती है, तो हम एक्स को फाइंड आउट करेंगे या फिर हम वाई को सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशंस में एक्स और वाई, दोनों इक्वेशंस में यहाँ पे एक्स भी है वाई भी है, और यहाँ पे भी वाई और एक्स की टर्म है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे उसको हम क्या करेंगे, पहले एक्स को सोल्व कर लेंगे या फिर वाई को सोल्व कर लेंगे, फिर हम दूसरी वैल्यू, अगर हमने एक्स को सोल्व कर लिया तो फिर हम वाई को सोल्व करेंगे। एक साथ का मतलब मीन्स एक ही प्रोसीजर में, एक के बाद एक कैसे सोल्व होगा, इसका मतलब ये नहीं है, एक साथ का मतलब ये नहीं कि एक्स भी आ गया साथ ही वाई की वैल्यू नहीं। पहले हम एक को कन्वर्ट करेंगे, एक इक्वेशन या तो एक्स की फॉर्म में या फिर वाई की फॉर्म में, और उसके बाद उसे हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो वो कैसे सोल्व करेंगे, लेट अस डिस्कस दैट। तो यहाँ पे हमें पता है कि हम डी बाय कैपिटल डी क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा डेरिवेटिव, और ये डेरिवेटिव अब किसके विद रिस्पेक्ट होगा, क्योंकि दोनों इक्वेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू सोल्व हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, डी बाय डी टी। तो डी बाय डी टी को हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल डी के साथ। अब इस इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इक्वेशन वन कैन बी रिटन एज, equation 1 can be written as dx plus 5x minus 2y is equals to t। और we can write, यहाँ पे x क्या हो गया, कॉमन आ गया, d plus 5 into x minus 2y is equals to t। Let us say this one is equation number third। अब जो हमारी equation number 2 है, we can write this equation number 2 as dy plus 2x plus y is equals to 0। और वी कैन राइट इट एज, हम इसे रीअरेंज कर लेंगे, डी वाई प्लस वाई प्लस टू एक्स इज इक्वल्स टू 0। और वी कैन से दिस वन इज अगेन, अब फर्स्ट सेकेंड टर्म में क्या आ गया, वाई कॉमन, तो डी प्लस वन इंटू वाई प्लस टू एक्स इज इक्वल्स टू 0। इसे हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 4। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अब हमारे पास जब भी लीनियर इक्वेशन होती है तो उसे सॉल्व करते हैं। सो एक्स के साथ x की वैल्यू, सो वी आर गोइंग टू रीअरेंज नाउ अगेन, d plus 5 into x minus 2y is equals to t, or we can write 2x plus d plus 1 into y is equals to 0। तो अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो या तो आप क्या करो, x को एलिमिनेट कर दो या फिर y को एलिमिनेट कर दो। तो लेट अस अप्लाई द एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे पहले आप किसे एलिमिनेट करना चाहते हैं, यू कैन एलिमिनेट दैट वैल्यू। अब यहाँ पे क्या है, सिंपल सा है कि y के कोफिशिएंट्स में क्या है, ऑपोजिट साइन है, तो हम इसे सोल्व कर लेते हैं। इसे कर देते हैं हम टोटल होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई विद डी प्लस वन, और इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं विद 2।
तो यहाँ पे वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, d+1 इंटू d+5 इंटू एक्स माइनस d+1 इंटू 2 इंटू y is equals to d+1 इंटू t। एंड ये क्या वैल्यू बन गई हमारे पास, 4x+2 इंटू d+1 इंटू y इज इक्वल्स टू 0। तो यू कैन सी दीज आर द कोफिशिएंट जो क्या है ऑपोजिट साइन के साथ। सो वी कैन राइट इट एज, क्योंकि हमने क्या किया, एडिंग की है, हमने क्या की है, एडिंग की है। तो d+1 d+5 right into x plus 4x is equals to d+1 into t into t। अब यहाँ पे इसे हम क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो वी कैन राइट इट एज, यहाँ पे क्या हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या वैल्यू बन जाएगी, d² प्लस 6d+5, और यहाँ पे x क्या है दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो +4 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू d+1 इंटू t। तो वी कैन राइट इट एज d² प्लस 6d+9 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू dt। अब इसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कैपिटल D क्या रिप्रेजेंट करता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। अब t को ही हमने अगर डिफरेंशिएट किया तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, तो 1 प्लस t। अब वी नो हाउ टू सोल्व द इक्वेशन। अब यहाँ पे ये इक्वेशन बन गई आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई आपके पास विद हायर ऑर्डर, एंड वी नो हाउ टू सॉल्व इट। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी सिंबॉलिक फॉर्म में ऑलरेडी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिख लेते हैं। तो क्या बन गया, m² प्लस 6d+9 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे m के रूट्स क्या आ जाएंगे आपके पास, -3 because this one is m+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास क्या आ गया, दैट इज c1 प्लस t c2 e रेज टू पावर -3t yt, बिकॉज ये विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट हो रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आ गया हमारे पास। अब हमने क्या निकालना है, इसका पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो पर्टिकुलर इंटेग्रल कैसे आएगा हमारे पास, so we can write it as particular integral that is 1 by d² plus 6d+9 into t plus 1। तो ये क्या है आपका बाइनोमियल फंक्शन है, और 1 कैन बी रिटर्न एज, अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, इट विल बी इजी फॉर अस। सो वी कैन राइट इट एज दिस टर्म एज 1 बाय, अब ये क्या है, d+3 का होल स्क्वायर, और 1 कैन बी रिटन एज e रेज टू पावर 0t प्लस 1 बाय d+3 का होल स्क्वायर इंटू t। तो यहाँ पे d का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0, तो t की वैल्यू पुट हो जाएगी 0, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 1/9 e रेज टू पावर 0t प्लस, यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, बिकॉज हमें बाइनोमियल फॉर्म बनानी है 1+5 के फॉर्म में। तो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 कॉमन आ जाएगा तो क्या वैल्यू बन गई 9, एंड इट बिकम्स 1 प्लस d/3 का स्क्वायर इंटू t। अब ये फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगी, लेट अस solve the second term, that is 1 plus d/3 whole square e into t। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 plus d/3 का माइनस रेज टू पावर 2 इंटू टी। तो एक ही पावर है टी की, राइट, टी की पावर 1 है, तो एक ही टर्म हम क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे। सो वी कैन राइट इट एज इक्वल्स टू 1 - 2/3 इंटू डी। बिकॉज स्क्वायर करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सो देयर इज नो नीड टू सोल्व फर्दर। तो ये वैल्यू आ गई टी। सो वी कैन राइट टी -2/3, और डेरिवेटिव ऑफ टी क्या होता है हमारे पास 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, t -2/3, और यहाँ पे इसे पुट कर दो, लेट अस से द इक्वेशन ए। तो इक्वेशन ए क्या बन गया आपके पास, 1/9, इक्वेशन ए बिकम्स 1/9 प्लस 1/9 into t -2/3। so that is your particular integral। तो कंप्लीट जो सोल्यूशन है वो किसकी वैल्यू आई है, यहाँ पे हम किसको सोल्व कर रहे हैं, हम x को सोल्व कर रहे हैं। हम किसे सोल्व कर रहे हैं, x को सोल्व कर रहे हैं। तो हमारा जो सोल्यूशन आया है वो किसका सोल्यूशन आया है,
एक्स का सोल्यूशन आया। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था हमारे पास, C1 प्लस टी C2 e रेज टू पावर -3t प्लस 1/9 प्लस 1/9 t माइनस 2/3। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे दो टर्म्स जो हमारी है कांस्टेंट है, वो क्या बनी 1/9। अब ये मल्टीप्लाई किया तो क्या वैल्यू बन गई 1/9 इंटू टी माइनस, ये हो गया आपके पास -2/27। अब 1/9 -2/27 को अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ गया यहाँ पे 27, 9 3 27, 3 माइनस 2, तो ये वैल्यू बन गया आपके पास 1/27। तो हमारे पास जो रिजल्ट इन फाइनल आया तो वह क्या बन गया C1 प्लस टी C2 e रेज टू पावर -3t प्लस 1/9t माइनस 1/20 प्लस 1/27। अब ये जो इक्वेशन है, अब हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू कैसे आएगी, तो यू कैन पुट इन ईदर वैल्यू, या तो आप किसमें पुट कर दो, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई हमारे पास, इक्वेशन इसमें पुट कर देते हैं, क्योंकि अगर हम y को यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो आपको डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सिंपल क्या रहेगा, हम किस में पुट करते हैं, इन इक्वेशन नंबर 3। बट जब हम लीनियर इक्वेशन सोल्व करते हैं तो हम आइदर वे में करते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे और वी आर गोइंग टू गेट द इक्वेशन, दी वैल्यू किसमें आ जाएगी। बट यहाँ पे अगर हम विद रिस्पेक्ट टू अगर फोर्थ इक्वेशन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे d है हमारे पास, तो dy/dx, तो इसको बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा, तो वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास x ऑलरेडी आ गया है, उसका डेरिवेटिव वी कैन फाइंड आउट, और y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 2y इज इक्वल्स टू d प्लस 5 इंटू एक्स माइनस टी, और 1/2 इधर आ जाएगी वैल्यू आपके 1/2, तो ये वैल्यू बन गई आपकी y की, राइट। तो लेट अस से y की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो y की वैल्यू अब इस इक्वेशन नंबर में हम पुट कर देते हैं। लेट अस से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 5, सो इक्वेशन 5 बिकम्स, सो 1/2 d प्लस 5 और x की वैल्यू क्या हमारे पास C1 प्लस टी C2 इंटू e रेज टू पावर -3t प्लस 1/9 t प्लस 1/27 माइनस t। सो 1/2 डेरिवेटिव ले लेते हैं अब, फर्स्ट फंक्शन, दिस वन इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस वन इज सेकंड फंक्शन। डेरिवेटिव लेना है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज C1 प्लस टी C2, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e रेज टू पावर -3t इज -3। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस, अब सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, C1 का डेरिवेटिव 0 प्लस t का डेरिवेटिव 1, दैट इज C2, और 1/9 एज इट इज, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0 प्लस 5 इंटू, ये कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 इंटू प्लस 5 इंटू C1 प्लस टी C2 e रेज टू पावर -3t प्लस 5/9 t प्लस 1 5/27 minus t. Now if we solve, this one is e raised to power -3t, this one is also e raised to power -3t, और ये भी है आपका e raised to power -3t। तो इसे हम कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास 1/2 कॉमन है, तो e raised to power -3t अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या है -3, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -3C1 -3tC2, और ये भी है हमारे पास C2, ये प्लस C2। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1/9 है, सो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये प्लस 5C1 प्लस 5tC2, तो ये तो हो गई e रेज़ टू पावर -3t की टर्म्स कंबाइंड। अब यहाँ पे ये दिस वन इज t एंड दिस वन इज ऑल्सो t, तो इसको अगर हम सॉल्व करते तो क्या आ जाएगा -4/9t। अब हमारे पास एक और टर्म है कांस्टेंट 1/9 एंड 5/27, तो अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू क्या है 1/9 प्लस 5/27, तो एलसीएम कितना आ गया 27, सो 3 प्लस 5, तो कितना हो गया हमारे पास 8, 8/27,
27 और दोनों क्या है प्लस हैं तो ऐड हो जाएंगे वैल्यूज, तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास y की, राइट। ओके, अब इसे इक्वेशन नंबर दे देते हैं हम, और हमारे पास x की वैल्यू थी हमारे पास अभी तक कितनी नंबर्स हमने दिए थे 5 तक, और सो लेट अस से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 6 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 7। अब इसे इक्वेशन नंबर्स मैं क्यों दे रही हूँ, क्योंकि हमारे पास इन दी क्वेश्चन क्या गिवन है, और मैंने ये बताया था कि अगर x और y इक्वल्स टू 0 है और t भी इक्वल्स टू 0 है, इससे हम किसकी वैल्यूज निकालेंगे, हम अपने कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज निकालेंगे, दैट इज c1 एंड c2। तो इसे हम पुट करते हैं 1 बाय 1, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएंगे दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यू। सो लेट अस पुट इन इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6 में हम पुट कर देते हैं x भी क्या है हमारे पास 0 है, अगर x भी आपके पास 0 है, x की वैल्यू 0 है कब, जब t की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, तो x भी 0 है, तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 6 क्या बन जाएगी हमारे पास, दैट इज 0 इज इक्वल्स टू c1, t भी क्या है 0 है, तो t अगर 0 है तो इंटू 0 क्या हो जाएगी वैल्यू 0। अब e रेज टू पावर क्या है 1 हो जाएगा, तो c1 प्लस 1/9 इंटू 0, 0 प्लस 1/27, तो यहाँ से c1 की तो वैल्यू आ गई हमारे पास डायरेक्टली -1/27, तो ये तो होगी c1 की वैल्यू। अब हमने निकालनी है c2 की वैल्यू, तो वो निकलेगी यहाँ से इक्वेशन नंबर 7 से, दैट इज y भी क्या है हमारे पास 0 है व्हेन t इज इक्वल्स टू 0, तो t की वैल्यू 0 है तो y भी क्या है 0 है, तो लेट अस पुट इट 0 इज इक्वल्स टू 1/2, e रेज टू पावर 0 इज 1 माइनस, अब इसे मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर रही हूँ, तो क्या हो गया -3, c1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -1/27, और t क्या है 0 है, तो ये वैल्यू बनेगी 0 प्लस c2, अब 5c1, राइट 5c1 क्या हो गया -1/27, t इज इक्वल्स टू 0, डन, खत्म होगी बात। t भी क्या है 0 प्लस 8/27, तो ये क्या हो गया 0 हो गया, ओके डन। तो ये वैल्यू 8/27 ये होगी, इधर आ जाएगी 8/27, खत्म होगी बात, इज इक्वल्स टू 3 पॉजिटिव है, ये वैल्यू क्या बन गई 1/9 बन गई वैल्यू, प्लस c2, c2, और ये वैल्यू बन गई -5/27, तो ये भी इसे भी हम शिफ्ट कर देते हैं तीनों टर्म्स को, तो हमारे पास c2 की वैल्यू क्या आ गई -8/27 -1/9 प्लस 5/27, तो 27 तो आ गया जी एलसीएम, तो यहाँ पे आ गया -8 -3 प्लस 5, राइट। तो यहाँ से वैल्यू क्या बन गई तुम्हारे पास -11 प्लस 5, दैट इज -6/27, तो यहाँ पे आ गई वैल्यू 2/9, तो C2 की वैल्यू आ गई हमारे पास C2 इज -2/9, पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 6 एंड 7, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। सो इक्वेशन 6 है हमारे पास, इक्वेशन 6 इज, अब यहीं पर पुटिंग कर देते हैं लेट अस से, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, सो x बिकम्स x इज इक्वल्स टू c1 इज -1/27 प्लस माइनस c2 इज अगेन नेगेटिव -2/9, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई -2/9 इंटू t रेज टू पावर -3t प्लस 1/9t plus 1/27, so we can take it common -1/27, अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ पर एलसीएम होगा, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारे पास 1, और ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास +6t e रेज टू पावर -3t, और यहाँ से भी हमारे पास अगर वैल्यू को हम क्या निकाल रहे हैं कॉमन -1/27, यहाँ से हमारी कॉमन वैल्यू आ गई, और यहाँ से भी अगर हम 1/27 कॉमन निकालते हैं तो वैल्यू क्या बन जाएगी 1 प्लस 3t, तो ये होगी x की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, so this becomes your y equation. Now we are going to put the value of c1 and c2 here, so we are going to get 1/2 e raised to power -3t -2/27 -2/9 plus again 2 into 2 it becomes -4/9
t minus 4 by 9 t plus 8 by 27. So after solving it, you will get it as, तो दिस विल बी योर y वैल्यू. अब y में ये 1/2 वैल्यू है, इसको आप सोल्व कर लो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट -2/27. 2 plus 3t into e raised to power -3t plus 2/27, and then 2 minus 3t. So that is your y value, and this one is your x value. So this one is your x value. So हमने किया क्या है, सिंपल सी बात की है हमने. d by dt जो क्वेश्चन था, d by dt उसको पुट कर दिया कैपिटल D, रीअरेंज किया, दो इक्वेशंस आ गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y, उन्हें सिंप्लीफाई कर लिया बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड. एक इक्वेशन आ गई, उसको हमने सॉल्व कर लिया बाय अप्लाइंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल. उसको सॉल्व करने के बाद हमने एक इक्वेशन में पुट कर दिया x की वैल्यू को, वहां से y की वैल्यू आ गई, और जो हमारे पास इनिशियल वैल्यूज गिवन थी उन इनिशियल वैल्यूज को पुट करके हमारे पास कांस्टेंट्स की वैल्यूज आ गई, और उनको अगेन सिंप्लीफाई करके हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई. So that's all about this question, this topic, that is just simultaneous linear equation with constant coefficients, so that's all about this topic. Goodbye and take care. If you like this video, then share with your friends. Goodbye and take care.